8 दिसंबर 2024 63 साल के राइटर बशार बारहूम सीरिया में अपने प्रिजन सेल में सुबह सुबह सोकर उठते हैं। ये पिछले 7 महीने से इस जेल में बंद थे और आज इनकी जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला था। आज इन्हें फांसी पर चढ़ाया जाना था। असल में बात क्या है, वैसे तो बशार बारहूम सीरिया के डिक्टेटर बशार अल असद के सपोर्टर रहे थे, लेकिन कुछ टाइम पहले उन्होंने एक टेलीविजन इंटरव्यू दे दिया था जिसमें उन्होंने ईरान को क्रिटिसाइज कर दिया था। ये शख्स असद गवर्नमेंट का सपोर्टर था, लेकिन सिर्फ ईरान को क्रिटिसाइज करने के लिए इसे सजाए मौत सुनाई गई। ये बात फिर भी इंसान मान ले, लेकिन ध्रुव राठी सिर्फ यहां नहीं रुका। इसके बाद इसने क्लेम किया उस बच्चे के बारे में जो सदनाया प्रिजन से बहुत वायरल हुआ था। क्योंकि ध्रुव राठी ने सीरिया पे बहुत लेट वीडियो बनाया, इसलिए बाकियों से 2 कदम आगे कुछ एक्स्ट्रा क्लेम करना था। तो ध्रुव राठी ने यह क्लेम कर दिया कि यह बच्चा जो सदनाया प्रिजन से बहुत वायरल हुआ था, इसे भी 8 दिसंबर को ही एग्जीक्यूट करना था, लेकिन रेबल्स की वजह से यह बच गया। सीरिया में ही सईद नया जेल में एक बच्चे को भी मारा जाना था जिसे बचा लिया गया। हैरानी की बात यहाँ यह है कि इंडियन मीडिया को गोदी मीडिया बुलाने वाला ये शख्स वेस्टर्न मीडिया को इतना साफ समझता है कि अपनी स्क्रिप्ट का 60% उन्हीं के आर्टिकल से लेता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं वाजिद मिर्जा। आज अभी के वक्त में बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हर इशू पे वीडियो बनाते हैं। हम लोग इनके वीडियोस देखते हैं और ये सोचते हैं कि शायद ये हर चीज के बारे में जानते हैं और बहुत नॉलेजेबल है। हमें अक्सर अब यही लगने लगा है कि सच जानने के लिए इनके वीडियोस देखना बहुत जरूरी है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। जो बड़े यूट्यूबर्स होते हैं वो एम्प्लॉयज रखते हैं और जो छोटे यूट्यूबर्स होते हैं वो खुद ही रिसर्च करते हैं, और जैसे ही कहीं पे भी कोई बड़ा इवेंट हो जाता है तो ये लोग अपने एम्प्लॉय से कहते हैं कि इस बारे में स्क्रिप्ट तैयार करो। अब यही लोग जिन्हें कल तक मालूम ही नहीं था कि दुनिया में क्या हो रहा है, वो इंटरनेट सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। याद रहे, इन्हें पैसे सच लिखने के लिए नहीं बल्कि ऐसी स्क्रिप्ट लिखने के लिए मिलते हैं जिससे वीडियो वायरल हो जाए। इसके बाद ये यूट्यूबर्स हमारे सामने वो रेडीमेड स्क्रिप्ट पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और हम ये समझ बैठते हैं कि ये लोग बहुत नॉलेजेबल है और धीरे धीरे इनकी हर बात हमें सच लगने लगती है। हम कभी ये भी नहीं सोचते कि जिस देश की ये कहानियां हमें सुना रहे हैं ये उस देश में रहते ही नहीं है, बल्कि हमारी तरह इनका सोर्स ऑफ नॉलेज भी इंटरनेट ही है, और वो इंटरनेट कौन कंट्रोल करता है ये हम सब अच्छे से जानते हैं। रिसेंटली सीरिया के सदनाया प्रिजन से बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए। इस पे सब यूट्यूबर्स ने मसाला डाल डाल के वीडियोस बनाए, जिसने जितना मसाला डाला वो उतना वायरल हुआ। इन सब का सोर्स वेस्टर्न मीडिया था। याद रहे, ये वही वेस्टर्न मीडिया था और वही वेस्टर्न जर्नलिस्ट थे जिन्होंने 7 अक्टूबर को 40 बच्चों के गला काटने की न्यूज पब्लिश की थी। वेस्टर्न मीडिया के थ्रू सदनाया प्रिजन से कुछ औरतों के निकलने के वीडियोस वायरल हुए, जिसपे हर किसी ने वीडियोस बनाए, चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो या फिर ट्विटर हैंडल। किसी ने प्रोपेगेंडा के लिए, किसी ने व्यूज और लाइक्स के लिए, तो किसी ने पैसों के लिए। बाकी सारे डिक्टेटर्स की तरह ये भी फॉल ऑफ ए डिक्टेटर ही था, एक जालिम तानाशाह का खात्मा। मगर इस प्रोसेस को यूज किया गया मुसलमानों में फर्दर डिवाइड डालने के लिए, और वो भी मुसलमानों के हाथों। प्रोपेगेंडा ट्विटर, यूट्यूब हर जगह इतना स्ट्रांग था कि बड़े बड़े देशों ने खामोश रहना ही बेहतर समझा। मकसद पूरा हुआ और सोशल मीडिया भी खामोश हो गया। आज आपको हार्डली कोई ऐसा मिलेगा जो आज भी सीरिया का फॉलो अप ले रहा हो, क्योंकि अब सीरिया से ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। चलिए बात करते हैं सदनाया प्रिजन से वायरल हुए वो कुछ वीडियोस, जिन्हें देखकर ये समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। कुछ टाइम पहले सीरिया के कुछ फैक्ट चेकर्स ने उन वीडियोस और उन पे किए गए क्लेम्स पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, और उस इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आया मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। वो भागती हुई औरतें और वो एक मासूम बच्चा जिसे हम सब ने उस वीडियो में देखा। अब क्लेम ये किया जाता है कि वो वीडियो सदनाया प्रिजन से था ही नहीं। क्लेम ये भी किया जा रहा है कि सदनाया प्रिजन में कोई भी फीमेल डिटेनी नहीं थी। सदनाया प्रिजन असल में एक मिलिट्री प्रिजन था जिसमें हुकूमत अपने अपोनेंट्स को रखती थी, चाहे वो अलकायदा हो, दाइश हो या उनके पॉलिटिकल राइवल्स। और जो वीडियोस हमें सदनाया प्रिजन बोल के दिखाए गए वो असल में दफा ऑर्गेनाइजेशन से थे। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो बनाई गई थी मासूम बच्चों और औरतों के लिए जिनके घर वाले इस सिविल वॉर में मारे गए। 8 दिसंबर जब हर तरफ अफरा तफरी और लूट मची हुई थी, तभी कुछ लोग हाथों में बंदूक लेकर दफा ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं और वहां सबको निकलने के लिए कहते हैं। और ये वीडियो उसी वक्त का था जिसे बाद में सदनाया प्रिजन बोल के दिखाया गया। इस बात का एतराफ खुद दफा ऑर्गेनाइजेशन की हेड फिदा दकूरी ने भी किया। आखिर में सीखने की बस कुछ बातें हैं। पहला, एक डिक्टेटर के लिए मजहब या फिरका इंपॉर्टेंट नहीं होता। जैसे हमें अक्सर बताया जाता है कि सद्दाम हुसैन ने शिया को मारा और असद ने सन्नी को मारा, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये लोग अपने अपोनेंट्स को मारते हैं जिनसे इन्हें अपने तख्त को खतरा लगता है। तख्त के लिए ये शिया, सन्नी, यहां तक कि अपने रिश्तेदारों को भी मार सकते हैं। दूसरा,
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से बच के रहे। अभी के वक्त में सबसे खतरनाक वेपन है। याद रखिएगा, एक वक्त ऐसा आएगा जब आपके खिलाफ आप ही के फेवरेट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और ट्विटर हैंडल्स यूज किए जाएंगे। थैंक यू।